हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर भरतपुर बीच। अब हमारी जो है, हम नील आइलैंड पे है और रुके हुए थे TSG ओरा के अंदर, और अब हम निकल रहे हैं भरतपुर आइलैंड की तरफ। और जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि जो लक्ष्मणपुर बीच का था, वो 2 नंबर बीच है जहाँ पे आपने आर्क वगैरह देखा था। वहाँ 2 आर्क बने हुए थे और वो है व्यू पॉइंट्स अच्छे थे। और अब हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम प्रस्थान करेंगे पोर्ट ब्लेयर के लिए। अब अगला काला पानी से प्रस्थान करेगा, ठीक है। यूँ कह रहा है कि काला पानी से प्रस्थान करके हिंदुस्तान में जाएंगे हम, तो इसको अभी भी ये काला पानी मानता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको दिखाते हैं भरतपुर। हाँ, भरतपुर दिखाते हैं आपको और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको आगे। लो जी दोस्तों, अब हम निकल लिए हैं TSG ओरा से, और ये वही होटल है जो TSG ब्लू वालों का ही है। और ये जो रोड है 5 किलोमीटर का सारा सफ़र होता है और दोनों तरफ खेती है। और ये जो खेती हो रही है बेसिकली सुपारी की हो रही है, नारियल की हो रही है। और जो नील आइलैंड है बेसिकली है ना, ये फ्लैट सा एरिया है, ये ज़्यादा वो नहीं है कि भी बड़ा पहाड़ी वाला एरिया नहीं है। तो यहाँ पे जो है गेहूं की भी खेती होती है, धान भी होता है यहाँ पे। और जो बेसिकली चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है ना बेसिकली जो ये नील आइलैंड है, ये फेमस है कि जो वेजिटेबल्स होती है ये पूरे अंडमान को सप्लाई करता है। तो ये देखो, आपको खेती होती दिखाई दे रही है, ये धान लगा हुआ है सारा का सारा। तो ये जितनी भी है कल्टीवेशंस होती हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक खेती के लिए फेमस है ये नील आइलैंड। और बाकी जो है ये जितना भी है सारे पूरे अंडमान को सप्लाई करता है। इसकी सारी की सारी खेती जो है यहाँ पे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं जो होते हैं यहाँ पे, केले होते हैं, नारियल होते हैं, सुपारी होती है, धान वगैरह होता है, ये सारा का सारा सप्लाई किया जाता है पूरे अंडमान को। मैं ये कह रहा था, जगह का नाम बता दीजिए, कौन सी जगह है? आप जगह का नाम मेरा को नहीं, मैं बता कौन सा है। हाँ, ये राजेंद्र नगर बीच है, ठीक है। कन्वेरा है, रामनगर, ये तो चतने बेरा है। बेरा किसी ने कौन नहीं कह रहा। ठीक है भाई, तेरी बात मान लिया, बीच नंबर 3 ही सही। ये धान लगा हुआ है बेसिकली सारा का सारा है ना। तो चावल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस होता है चावल, और ये पूरे अंडमान को सप्लाई कर देते हैं यहाँ से। और भी यहाँ पे खेती होती है, वेजिटेबल्स वगैरह है प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही सुंदर द्वीप बना हुआ है ये, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, मतलब ब्यूटीफुल लोकेशन है, फ्लैट एरिया है, 5 किलोमीटर का एरिया है। आप सुबह हो शाम तक यहाँ बढ़िया से घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और रात को यहाँ रुको और अगले दिन आपकी वापसी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा सुंदर द्वीप। ये है जी देखो भरतपुर बीच, और अब हम भरतपुर बीच पे आ गए हैं। और भरतपुर बीच जो फेमस है वो यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। ये देखो जितनी भी हैं ये यहाँ पे जेटीज़, ये जेटी पॉइंट है, और ये सारी जितनी भी हैं जेटीज़ हैं ये सब बांध के रखी हुई होती हैं। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे है ना, भीड़ कम है एज़ कम्पेयर टू जो हैवलॉक आइलैंड में एलिफेंटा बीच था, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल ऑलमोस्ट है ना, मतलब काफ़ी उससे आधी है, तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। अगर देखो नील आइलैंड आओ तो यहाँ पे है ना ज़रूर ये ट्राई करनी चाहिए आपको यहाँ पे। तो हमने जो बेसिकली बोट ली है, ये ग्लास बोट ली है नीचे से। तो हम कोरल रीफ्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हैवलॉक को भी कोरल रीफ्स देखे थे और यहाँ के भी देखने हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये कितनी ईज़िली एसेसेबल है, कलरफुल कोरल्स है, किस टाइप के हैं, तो मैरीन लाइफ यहाँ की कैसी है, कितने मीटर्स तक हैं। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली लेफ़्ट साइड में सारा का सारा ये वो इसको जेटी पॉइंट कह लो, या वो बड़े जो क्रूज़ आते हैं वो स्टेशन है। तो यहाँ पे क्रूज़ एक लगा हुआ है ऑलरेडी, ग्रीन ओशियन लगा हुआ है। और हम निकल रखे हैं जेटी पॉइंट से अपना
मैरीन लाइफ देखने के लिए, कोरल्स के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे जो ये जो भरतपुर बीच है बेसिकली ये जो नील आइलैंड जिसको हम कि शहीद द्वीप भी कहते हैं, ये अंडमान पे बना हुआ है। और ये यहाँ पे बेसिकली वाइट कलर की सैंड है और शैलो वाटर है यहाँ पे, और वाइब्रेंट जो कोरल रीफ्स हैं यहाँ पे ना, वो वाकई बहुत ही अच्छी जगह है। और ये प्राइमरी हब है वहाँ की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस आइलैंड पे। और ये पानी देखो बिल्कुल क्लीन है। और एक ये साथ में ग्रीन ओशन का क्रूज़ खड़ा है। और यहाँ पे आने के लिए देखो वैसे तो आपको हर तरह की जेटीज़ है, सरकारी भी चलती हैं, प्राइवेट भी चलती हैं। वो एक सामने क्रूज आ रहा है, वो मैक्रूज़ है बेसिकली। तो यहाँ पे मैक्रूज़ चलता है, नोटिका चलता है, ग्रीन ओशन चलता है, आईटीसी मैजेस्टिक भी चलते हैं प्राइवेट के अंदर, और कुछ जो हैं सरकारी भी चलते हैं यहाँ पे। और ये जो है मतलब देखो काफ़ी दूर तक आ गए हैं हम। यहाँ पे एलिफेंटा बीच पे ना बहुत नज़दीकी थे कोरल रीफ्स, ज़्यादा दूर नहीं थे। तो मतलब ये पानी देखो कलर वो ब्लू था, ये थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का है, मतलब फ़र्क है दोनों में। और देखो ये देखो क्रूज़ जो आ रहे हैं, देखो इनका भी एक्सपीरियंस है। जब आप आओ तो इनमें ना हर तरह के, मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी आपको बताया था कि इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में और है। ये मैक्रूज़ है, इसमें हम अब जाएंगे यहाँ से नील आइलैंड से, और ये जल्दी आ गया लगता है, और इसी में हमने जाना है। और हम फटाफट अब कोरल रीफ्स देखेंगे और उसके बाद करेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ग्रीन ओशन इसमें बेटर रहता है क्योंकि उसके ऊपर अपर डेक बना हुआ है, वहाँ पे आप समुंदर का मज़ा ले सकते हो। और ये देखो यहाँ से समुंदर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और ये पूरा पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो भरतपुर बीच है। ये क्रूज जा रहा है आपका, और हम निकल रहे हैं बिल्कुल अंदर थोड़ा सा डीप। यहाँ पे करीब जो समुंदर है 9 से 12 मीटर की ऊंचाई पे गहरा है। और यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही साफ़ सुथरे दिखाई देंगे। और ये देखो आना भी शुरू हो गए कोरल रीफ्स आपके पास। ये सारे के सारे जितने भी हैं कोरल रीफ्स हैं। और बाकी यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हो, उसमें भी आपको ये दिखाई दे देंगे। बनाना बोट राइड हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन देखो यहाँ पे आने का मज़ा तो है, सुबह सुबह आओ यहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग आओ, बहुत ही शांत होता है, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे आपको। और एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। ये आपके सारे के सारे आपके कोरल रीफ्स हैं। आप इसको देखो, इसको एंजॉय करो और मज़े लो। और इसके बारे में अगर आपने पढ़ रहा है तो आप गूगल पे जाएं और कोरल रीफ्स के बारे में एक बार सर्च करें। वहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगी देखने के लिए। कोरल रीफ्स किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बने होते हैं, ये सारे के सारे। कोरल कुर्सी है, ये जाड़ी ही के है, गोल्डन कोरल है, ये जाड़ी ये सारी कोरल ही है ना। और ये पत्थर ये कोरल है, अभी अलग अलग वैरायटी है। और ये पत्थर फिंगर कोरल, ये मशरूम कोरल है। ये अच्छा हाँ, तो वो ये एक थी ये स्टार वाला था, क्या था ये? मशरूम कोरल ना मशरूम वो नहीं था, बड़ा जो देख रहे हैं ये माउंटेन कोरल बोलते हैं। इसको माउंटेन कोरल। अच्छा ये वाला। हाँ, अच्छा, और ये जो डंडियाँ निकली हुई इनका क्या नाम है? उसका फिंगर कोरल बोलते हैं। सारी फिंगर ही है ये। नहीं ये और स्टार एक सी- येलो है वो गोल्डन कोरल। ये कौन सी है नीचे? ये जो दिख रही है नीचे वायलेट सी, हाँ, ये फिंगर कोरल फिंगर का ही है। हाँ। अच्छा, और वो पैरट फिश, हाँ ये पैरेट फिश है। वो छोटी ग्रीन वाली। वैरायटी अलग है मछली, देखो वैरायटी अलग है। वो देखो कितनी बड़ी है, पैरेट फिश है। और ये कौन सा है भाई? ये कौन सा है? ये ब्लैक वाला जो उधर है, ये ब्लैक कोरल सर। ये ब्रेन कोरल है। कौन सा है? ये छोटा सा। और भी दिखाई मिलेगा। और ये खुम्बी जो है ब्लैक वाला था जो। ब्रेन ब्रेन। ये देखिए सामने भी। अच्छा ये ब्लैक से ब्लैक वाइट लाइन है ना, ये ब्रेन है। अच्छा ये ब्रेन है, वही जो पीछे था ना वो। ब्रेन कोरल। ये देखिए सामने भी है। ये कितना बड़ा आ गया ब्रेन कोरल। ये देख ब्लू फिश। ये वो दिखा ना सल्कस गहराई टाइप है। हाँ ये ब्रेन वाला है। ये फिश आ गई कितनी सारी। हाँ ये देख सिर्फ आए नीचे। देखा देख ये वो उसकी बड़ी ही पीली ही। कौन सी फिश है? नीली सी ये रोल है। ये लोग स्नैपर था, टाइगर फिश था। स्नो लेपर्ड। अच्छा देखो कितनी बड़ी बड़ी है।
कितना डीप है? इधर आपका 9 मीटर का आसपास 9 मीटर। 9-10 मीटर। स्कूबा में भी यही दिखाते हैं, स्कूबा में हाँ, पास लेके दिखाते हैं। हैं? पास ले जाते हैं। हाँ, पास लेके दिखाते हैं। टच भी करने देते हैं क्या? देते हैं, कोई देते हैं हल्का से। ये देखिए, ये जेब्रा फिश। हाँ, ये धारीदार वाली सारी जेब्रा है। या ब्रेन को ये आएगी। जनरल नहीं, इस तरह की फिश। ये देखो जी, आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, हम ग्लास बोट्स में से दिखा रहे हैं आपको। ये है कोरल रीफ्स अंडमान निकोबार के नील आइलैंड पे। आपने एलिफेंटा बीच पे भी देखे, और ये मुझे जो लग रहा है कि ये उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जो इंडियाज़ के ये मोस्ट डाइवर्स और प्रिस्टीन मेरीन इकोसिस्टम का फीचर होता है, जो एक्सटेंसिव फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं। और ये 320 किलोमीटर का बैरियर रीफ है जो वेस्ट में बना हुआ है इसका। ये सारा का सारा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 560 तरह की स्पीसीज़ हैं इसमें कोरल्स की हमारे पास। जो इंडिया में ये इन पे कोरल्स बने हुए हैं, ये 560 तरह की स्पीसीज़ होती हैं इसमें, अलग अलग तरह के हैं। इसमें कुछ होते हैं जैसे एक्रोपोरा हो गई, पोरिट्स हो गए, कोई वाइब्रेंट सॉफ्ट कोरल्स हो गए। इसमें आपको दिखाई भी देगा मशरूम कलर के भी हैं, ब्रेन के भी हैं, हर तरह के आपको मतलब ये देखो झाड़ियों जैसे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी छोटी मछलियाँ ये भी आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे सुंदर। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये करीब कम से कम 12 मीटर गहरा है यहाँ से, लेकिन आपको यूँ लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जो इनकी टाइप्स होती हैं कोरल्स की, वो सारी की सारी हमारे वेस्ट जो बैरियर है इनके रीफ्स के, ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इनकी लोकेशंस मैंने बताया, एलिफेंटा बीच पे भी है, और बर्चरा सिटी, हैवलॉक, स्वराज द्वीप और नील आइलैंड पे भी मिलते हैं। नॉर्थ वे पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनको देखने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो आपका नवंबर से लेकर अप्रैल तक का होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना नवंबर से अप्रैल में वाटर जो होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, क्लियर होता है, और मतलब शांत होता है पानी। अगर पानी ये शांत होगा तो उसमें आप देख नहीं पाओगे। ये आपको डिफरेंट तरह के कोरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर आपको देखो, ये बेसिकली है ना, आप यहाँ से इनको तोड़ के नहीं ले जा सकते, ये इलीगल है यहाँ पे ले जाना बेसिकली यहाँ पे। तो ये जो कोरल रीफ्स हैं ये अभी थोड़ा सा है ना यहाँ से क्लैरिटी से नहीं आ रही अच्छी सी, तो अभी थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ आपको कि है ये बहुत अच्छे अच्छे रीफ्स हैं। लोग इसको देखने के लिए आते हैं, और ये एक वो है कि मतलब कई बार ये एनवायरनमेंट में इसको नुकसान भी हो रहा है। जितने जितने लोग आ रहे हैं और आ रहे हैं, जैसे जो एंकर्स नीचे गिरते हैं शिप के, उनसे भी इनको डैमेज होता है, ख़तरा होता है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं देखो आपको, ये मशरूम शेप हैं, कोई ब्रेन शेप हैं, कोई झाड़ियों की तरह हैं, कोई झुंड की तरह हैं। और इसके अंदर है ना बहुत तरह की मछलियाँ भी अंदर रहती हैं। ये बेसिकली है ना एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जो मेरीन लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है इससे। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही, ये देखो अलग अलग हर तरह की वैरायटी हैं, कलरफुल भी हैं, सब तरह के हैं। और अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हो तो वहाँ भी आपको ये चीज़ नीचे देखने को मिलेगी। अगर सी वॉक हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गई, तो सी वॉक यहाँ नहीं है, स्कूबा डाइविंग यहाँ करवाते हैं नील आइलैंड के अंदर। और ये एक छोटा सा आइलैंड है नील, 5 किलोमीटर का आइलैंड है टोटल इसका एरिया। ये देखो आपको सारे के सारे लाइव कोरल्स हैं, ये ज़िंदा हैं बेसिकली, ये देखो। और ये हर साल ये बढ़ते रहते हैं आगे को आगे। वो देखो ब्लू कलर की कैसी ये मछली है, मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स की मछलियाँ देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये देखो काफ़ी डीप है, कैसे बने हुए हैं, मतलब झुंड बने हुए हैं इसमें। मैरीन जो मछलियाँ नीचे घूम रही हैं इसके अंदर रहती हैं, वो शेल्टर है उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये जो कोरल रीफ्स है ना, बेसिकली इसको हम हिंदी में कहते हैं परवाल भित्ति। और आपने आयुर्वेद के अंदर परवाल भस्म, परवाल पिष्टी भी सुना होगा। तो ये बेसिकली वो कोरल्स ही होते हैं जिनसे ये भस्में और ये तैयार की जाती हैं अलग अलग तरह की। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जलमग्न परिस्थिति तंत्र होता है, जिसमें कि इसको निर्माण करता है, परवाल होते हैं वो इसको निर्माण करते हैं। भित्तियाँ होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ के परवाल पॉलिसिस के उपनिवेशों से बनती है बेसिकली।
तो ये जो प्रवाल जो मैक्सिमम प्रवाल भित्तियाँ होती है वो पथरीले प्रवाल से ही बनती है, मतलब तभी तो ये पत्थर टाइप के गुच्छे होते हैं, इन्हीं से ये बनती है, जिन्हें पॉलीपफ स्मूथ में ये, और ये सारे के सारे आपको देखो नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ब्रेन टाइप का है, ये गुच्छों में मिलेंगे आपको। और ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि समुद्री एनिमोन और जेलीफिश और ये सब इसके अंदर रहती हैं। प्रवाल जो होता है वो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कंकाल टाइप में होते हैं, ये देखो कंकाल टाइप में दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो है इसको बेसिकली क्या होता है, ये कंकाल जो होते हैं ये कठोर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और ये कंकाल जैसे पत्थर है ये इसको सहारा देते हैं, बेसिकली प्रवाल को सहारा देके सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सारे वो नीचे देखो नीचे से बन रहे हैं, ये कोरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कोरल्स जो हैं ये प्रवाल भित्तियाँ होती है, ये सबसे पहले आपको मैं बता दूँ 485 मिलियन वर्ष पहले ये स्टार्ट हुए थे, तब ये दिखाई दी। तो इसको कहते हैं कि जो कैम्ब्रियन कॉल का सूक्ष्म जीव है, और इसको स्पंज प्रवाल भित्तियाँ भी कहते हैं। इसको अंदर कभी कभी इसको समुद्र में वर्षा वन भी कहा जाता है। एक तरह से ये वन मतलब फॉरेस्ट की तरह होता है, तो ये सी फॉरेस्ट भी कह लो। इसमें उथले प्रवाल भित्तियाँ होती है, वो सबसे विविध परिस्थितियों का निर्माण करती है। ये विश्व के जो टोटल अपने महासागर का क्षेत्र है ना, उनका 0.1% से भी कम भाग पर इसका कब्जा है। तो देखो आप ये कितना कम है, मतलब पूरे महासागर जितना भी अपने सी है उसमें से 0.1% पर इसका कब्जा है। और फ्रांस का जो क्षेत्रफल है वो आधा है इसमें से भी, तो मतलब इंडिया में कम है, फ्रांस में बहुत ज़्यादा है। ये देखो कितनी सुंदर आपको कोरल्स दिखाई दे रहे हैं, ये लाइव कोरल्स हैं, जिंदा कोरल्स हैं इनको। तो ये जो हैं समुद्री प्रजातियों में से कम 25% के लिए, मतलब जितनी भी अपनी प्रजातियां हैं समुद्र में रहती है। और ये देखो 0.1% है पूरे जितना भी महासागर है, और 25% जितनी प्रजातियां हैं समुद्र के अंदर, सपोज करो 100 तरह के वहाँ हैं, तो 25% की जो प्रजातियों को ये संरक्षण या आवास प्रदान करती है, जिसमें मछली भी हो गए, कीड़े भी हो गए, क्रस्टेशियन हो गए, इकोनोडर्म्स हो गए, स्पंज हो गए, ट्यूनिक हो गए, और बहुत तरह के होते हैं। और प्रवाल भित्तियाँ ऐसे जल में पनपती हैं जो कम पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये आमतौर पर बेसिकली जो हम पढ़ा करते थे उष्ण कटिबंधीय जो जल में उथली गहराई में पाई जाती है, तो छोटे पैमाने में गहरे पानी में और ठंडे पानी में भी मौजूद होती है, बट ये थोड़ा सा गहरा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली क्या है कि वही जो मर गया वो भी जिंदा हो जाता है। हाँ, बगल से भी नया निकलता अच्छा, उसमें नया आ गया। ठीक, ये मशरूम कोरल। ठीक है सर, अभी वापस चलेंगे हम लोग। अच्छा लगा देख के सर? बहुत बढ़िया, अच्छा तो लगा यार, ठीक है, काफी अच्छा था सर। आप यार कुछ देखेंगे नहीं, सामने डीप है चैनल। लो जी दोस्तों, हम निकल लिए हैं अब यहाँ से। कोरल रीफ्स देख के मैंने आपको डिटेल में समझाया, कोरल रीफ्स है। और ये जो है बेसिकली आपको पीछे नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये नील आइलैंड का। और वो पीछे आपको जो दूसरा आइलैंड है वो हैवलॉक आइलैंड है। तो जो ये नील आइलैंड है, इसका जो तो ये जो पीछे आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है वो है हैवलॉक आइलैंड। और ये पानी यहाँ का तो टोटली अलग है, वहाँ का पानी बिल्कुल नीला था देखो। और ये जो नील आइलैंड है बेसिकली ये जो लोकेटेड है, ये रिची आर्कियोपेलाजी है वहाँ पे है, और ये साउथ अंडमान से बिलोंग करता है बेसिकली। और इसकी जो दूरी है वो नियर अबाउट 36 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर से। और ये जो इसका नील आइलैंड का जो नाम दिया गया था, वो ब्रिटेन का जो ब्रिगेडियर था ना, जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल था जेम्स नील, वो उसने इसको खोजा था। और मतलब वो इसने लड़ाई भी करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए। और स्पोय मुटिनी 1857 में हुआ था। दिसंबर 2018 में इसको नाम दिया गया था शहीद द्वीप का। और ये एक मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को है। बोस ने यहाँ सबसे पहले इंडियन फ्लैग को मतलब लहराया था 30 दिसंबर 1943 में, इसलिए तब से ये अंडमान निकोबार है। ये आइलैंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमने इसको वहाँ से ब्रिटिश एम्पायर से इसको वापस लिया था यहाँ पे।
तो ये तो थी जो टोटल हिस्ट्री है। और अब हम पहुंच रहे हैं इसके, ये देखो जो सामने दिखाई दे रहा है ये बेसिकली यहाँ का भरतपुर बीच है। और ये बहुत ही सुंदर एक बीच है, आपको बिल्कुल जेटी पॉइंट के साथ बना हुआ है। यहाँ पे सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती है। और जब भी आप आएँ, या भी ये देखो आप, पानी इतना साफ़ है, आपको नीचे से यहाँ तक कोरल्स भी दिखाई दे रहे हैं, यहीं से दिखाई दे रहे हैं। आप देखो साइड में, आपके लेफ़्ट साइड में ये कोरल्स आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब पानी इतना क्लीन, वो कहते हैं ना, नीट एंड क्लीन है। ये बहुत ही सुंदर है यहाँ का। और जो ये है छोटा सा बीच है, आप यहाँ पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आएँ, यहाँ पे घूमें, सैर करें और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मज़ा लें। और उसके बाद अपना घूम फिर के आप निकल जाएं वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए। और उसके बाद टाटा बाय बाय, जो आपको वो कहते हैं ना करना चाहो। ये देखो पानी बड़ा शैलो सा है, और ये देखो पानी के अंदर ही रस्सियाँ पड़ी हैं। और ये सारे के सारी हमारी बोट्स हैं। तो कंपैरेटिवली भीड़ यहाँ कम है, तो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ भी करनी चाहिए। जब आए हो तो यहाँ पे आओ, एंजॉय करो, मस्त रहो, मौज लेते रहो। और इस तरह की मौज को कभी कभार ही मिलती है कि लाइफ टाइम में एक ही बार आपको मौका मिलता है ऐसी जगह आने का, अंडमान निकोबार जैसी जगह पे। तो आप आओ यहाँ पे, सारी तरह की एक्टिविटीज़ करो। देखो स्कूबा डाइविंग हम नहीं कर सकते थे, वो हमने नहीं करी, क्योंकि भाई देखो उम्र का भी लिहाज है, वो हमारी उम्र के हिसाब से उन्होंने मना कर दिया जी आप कर ही नहीं सकते। तो चलो बहाना मिल गया हमारे को ना करने का। बाकी हमने हर तरह की एक्टिविटीज़ करी है। बनाना राइड वगैरह देखो बच्चों के लिए होती है, वो हमने नहीं करी। तो आप नील आइलैंड पे कर सकते हैं बच्चों के साथ। और ये है सामने जेटी पॉइंट। और अब हम निकलते हैं यहाँ से। आपको मैं बीच का एक बार नज़ारा दिखाऊंगा पहुँचने के बाद, फिर देखना, और फिर हम निकलेंगे वापसी के लिए। देखो जी, दोनों के बीच में से बना दिया, किश्ती चीर के रास्ता बना दिया है। ये देखो जी रास्ता कैसे बनाया है इसने। और ये है जी भरतपुर बीच, ये उधर और वो दूर तक फैला हुआ है। ये देखो ले 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 और ले आके थोड़ा ले ले भाई, ले 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 साहस। रेत में छुआ होगा। ये बताऊं कि है ये हाँ चलती फिरती कोकीन है, ये ठीक है। कोकीन है, कोकीन। बढ़िया देसी दारू इसलिए यो ठर्रा जगह आदरी नंबर 1 वो बैग टालिए बड़ा। वो तो भूल गया। हाँ ये है जी देखो बीच का नज़ारा, भरतपुर बीच का नज़ारा है। देखो इतना सुंदर बीच है, वो दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। ये जेटीज़ दिखाई दे रही हैं, कुछ बाहर खड़ी है, कुछ है। छोटा सा बीच है लेकिन शांति प्रिय बीच है यहाँ पे। देखो वो आपको दूर तक आप आओ, पैदल सैर करके आओ, वो आप दूर वहाँ तक बीच दिखाई दे रहा है। और बहुत ही सुंदर वाइट कलर की बिल्कुल सैंड है। और ये सारे जेटीज़ हैं, यहाँ पे जेटीज़ खड़े हैं। वो सामने हमारा रास्ता है, वो जो जिसको आप क्या कहते हैं, वो जिसमें आप जाएंगे बड़े शिप के अंदर, बड़े उसके लिए वो पॉइंट बना हुआ है। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, नारियल पानी की दुकानें हैं। और अब हम यहाँ से निकलते हैं, और अब हम वापसी का रास्ता है हमारा। अब हम पोर्ट ब्लेयर के लिए निकलेंगे, पोर्ट ब्लेयर से फिर हम आगे की वापसी दिल्ली के लिए निकलेंगे। और ये छोटा सा जो रास्ता है, पानी का, पानी यहाँ से बह रहा है, इसके ऊपर से निकलने का मतलब आपको ना हर तरह की फीलिंग आएगी, जैसे एडवेंचर कर रहे हो आप, एक ट्रैकिंग टूर कर रहे हो। ये देखो बीच में से निकल के, पेड़ों के बीच में से फिर आप बीच के ऊपर पहुँचते हो। मतलब ये बहुत ही एक सुंदर एहसास है जो आपको लाइफ टाइम में एक बार याद रहेगा। लो जी दोस्तों, आपको मैंने भरतपुर बीच के दर्शन कराए। और भरतपुर बीच ये वन ऑफ द बेस्ट बीच है यहाँ का, नील आइलैंड का। और आप यहाँ आए, एक्टिविटीज़ करें, मज़ा लें। और जो आपने कोरल लाइफ देखी वो भी बहुत खूबसूरत थी। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम चल पड़े हैं वापस।